नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे चैनल आरटेक पर। और आज हम नया वीडियो लेके आए हैं कि आपको हमने पिछली वीडियो पर बताया था कि इन्वेस्टमेंट क्या होगा, अर्निंग कैसी होगी। तो ये तो था कि हमें खर्च कितना है, ठीक है, हमें कितना पैसा लगना पड़ेगा बिजनेस करने से पहले, तो ये जानना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं आगे। अब आपने मन बना लिया, हमने ये सोच लिया कि आपने मन बना लिया कि हमें पैसा खर्च करके बिजनेस करना है। तो अब होगा कि खरीदें क्या क्या, इक्विपमेंट क्या लगेंगे, इन्वेस्टमेंट हम कहाँ करें। हालांकि वहाँ पर मैंने शार्ट में बताया था कि क्या क्या इक्विपमेंट लगेगा, OLT ONU, लेकिन इनके बारे में हमें उस बिज़नेस में घुस रहे हैं तो उनके बारे में हमें डिटेल जानकारी चाहिए, ठीक है, जिससे कि हम 20 जो दुकानदार होंगे जहाँ से हमें माल लेना है उनको हम बता सकेंगे। ऐसा नहीं कि पहले बार में कोई हमें बेवकूफ़ बना दे, है ना। तो इसको हम अब देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था, तो उसमें सबसे पहला अगर आप फाइबर का काम करते हैं, देखिए दोस्तों, ये इक्विपमेंट वाला जो ये सेशन है ना, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसको कोशिश करेंगे कि 2-3 में कवर करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको डिटेल वीडियो बना के दूंगा, ज़्यादा जानकारी दूंगा, तो आपके ज़्यादा काम की होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि OLT। तो दोस्तों, जैसे कि OLT है, तो OLT 2 प्रकार की होती है। पहले तो आप जानिए, एक होती मिनी OLT, एक होती नॉर्मल OLT। नॉर्मल OLT बड़े टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर वो लोग लगाते हैं, जैसे कि एयरटेल है, एयरटेल एक्सट्रीम है, जियो है, ये सब अपना बड़ा जीपान OLT लगाते हैं। बहुत महंगी होती है, मतलब इनकी कीमत 10 लाख रुपए होती है, ठीक है। तो वो तो हमारे रेंज से बाहर हो गए, चलिए उसको हटाते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं करें। अब बात करते हैं मिनी OLT की, जो हमें परचेज करना। तो दोस्तों, मिनी OLT 2 प्रकार की होती है। एक होती है ईपान OLT और एक होती है जीपान। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी होती है ईपान जीपान। तो यहाँ पर बात करेंगे कि पहले ईपान के बारे में बात करेंगे, जीपान के बारे में बात करेंगे। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो आज के समय में हमें ईपान लेना चाहिए कि जीपान लेना चाहिए। अगर हम जीपान लेते हैं तो कौन सा ONU लगेगा, ईपान लेते हैं तो कौन सा ONU सपोर्ट करेगा। तो ये सब हम इस पर फुल चर्चा करेंगे। मैंने बताया कि वीडियो भले बड़ा हो जाए लेकिन जानकारी पूरी मिलनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आगे देखिएगा डिटेल जानकारी के लिए, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं ईपान OLT। तो दोस्तों देखिए, ईपान OLT जो होती है, हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं कि मैं ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊँगा, मैं समझाने के हिसाब से आप बताऊँगा कि आप जल्दी समझ लें, क्योंकि हमें कोई कोर्स या एग्ज़ाम तो देना नहीं कि मैं टेक्निकल बताऊँगा, आप टेक्निकल सीखेंगे फिर आपको एग्ज़ाम देने जाना है। आपको बिजनेस करना है, तो बिजनेस के लिए जो ज़रूरी है वो मैं बताऊँगा। तो ईपान OLT दोस्तों, जीपान ईपान की अगर बात करें तो ईपान OLT सस्ती होती है और जीपान OLT महंगी होती है, ठीक है। ईपान जो अभी मैंने रेट बताए थे उस दिन 30,000, ये ईपान के थे। और अगर बात करें जीपान की तो ये 50,000 से ऊपर ही आपको मिलेगी, यानी कि लगभग दुगना से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो ये तो पहली चीज़, रेट का अंतर हुआ, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो उसमें हम, यानी कि जीपान में हम ज़्यादा बैंडविड्थ ले सकते हैं, ज़्यादा हाई स्पीड तक के कनेक्शन दे सकते हैं, जबकि ईपान में थोड़ा कम दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत कम होगा, आप ईपान में भी 1.25 G तक के Gbps तक के आप कनेक्शन दे सकते हैं आगे आने वाले समय में, ठीक है। यानी कि जो आपका लिंक ONU और OLT के बीच में बनता है वो 1.25 Gbps का बनता है, ठीक है। वहीं अगर बात करें जीपान में तो ये 1.5 या 2 Gbps तक का लिंक बनता है। तो ये तो जीपान ईपान, इसीलिए अगर आप ज़्यादा कनेक्शन भविष्य में करना है, आपको बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो आपको जीपान लेना चाहिए। वो ज़्यादा, उसमें ऑप्शन ज़्यादा हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है और हैंग वैंग होने की समस्या जीपान में कम है। जबकि ईपान ये मान के चलिए कि जैसे होता है ना, मोबाइल आप परचेज करते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक प्रो वर्जन होता है। तो प्रो मान के चलिए कि जीपान है और जो बेस वर्जन हो गया वो ईपान, यानी कि जो ईपान में कर सकते वही सब जीपान में कर सकते, बस उनके फीचर थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलेंगे। सीधी एक भाषा में कि हर मोबाइल अपना एक बेस बनाता है, एक प्रो बनाता है, बस। हालांकि टेक्नोलॉजी का अंतर है, लेकिन मैंने बताया टेक्नोलॉजी में हम नहीं जाएंगे। तो
मेन क्या है कि अगर आपके पास कस्टमर कम है, आपको लगता है मेरे 100-200 ही या 250 कस्टमर तक हो पाएंगे, तो आप ईपॉन लेना आपको चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे 500-1000 कस्टमर कल के दिन हो सकते हैं, तो आपको जीपॉन लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसका कारण क्या है कि जीपॉन में समस्याएं कम आती हैं ईपॉन की अपेक्षा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अगर ईपॉन हमें लेना है तो ईपॉन में कौन सा लेना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मैं चीज़ अब बताऊंगा ये ईपॉन जीपॉन में सेम है, बस आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही लेना है। दोस्तों जैसा कि OLT है आप देख रहे हैं, तो इस OLT में आपके 1 पोर्ट की OLT आती है, ठीक है, 4 पोर्ट की आती है, 8 पोर्ट की आती है, 16 पोर्ट की आती है। ऐसे करके पोर्ट के हिसाब से आपको OLT आती है, चाहे ईपॉन हो और चाहे जीपॉन हो। ठीक है, तो आपको अगर एक पॉन पोर्ट से, बात समझिएगा, एक पोर्ट से आप 128 स्प्लिटर का रेशियो लगा सकते हैं, यानी कि आप 128 कनेक्शन दे सकते हैं। ये कंपनी कहती है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा, ये कंपनी कह रही है। जैसे होता है ना कि गाड़ी ये 90 के एवरेज देगी, मिलता कितना है आप जानते हैं। तो हम बात करेंगे कि एक पॉन पोर्ट से, चलिए 128 नहीं, हम उसको आधा मान के चलते हैं कि 60-70 कनेक्शन हम आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, जीपॉन में कुछ मॉडल आए हैं, उनमें आप ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी की टेस्टिंग अलग होती है और जब फील्ड में काम किया जाता है तो केबल की क्वालिटी, पैच कार्ड की क्वालिटी, जॉइंट की क्वालिटी, इन सब में लॉस होता है, जिसकी वजह से आपके ONU या कनेक्शन कम हो पाते हैं। तो हम एक एवरेज मान के चलते हैं कि 60 कनेक्शन मान के चलते हैं। ठीक है, एक पॉन पोर्ट से। तो अगर आप 4 पॉन पोर्ट वाली OLT लेते हैं, यानी कि 4 पोर्ट की OLT लेते हैं, तो आपको 6 गुणे 4 यानी कि लगभग 240 कनेक्शन आप आसानी से कर पाएंगे, एकदम आसानी से, कोई उसमें वो नहीं है। हाँ, अगर आप, अब ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कंपनी तो 128 कहती, हो सकता है आपकी मशीन केबल नंबर 1 का हो तो आपके 80 कनेक्शन भी एक पॉन पोर्ट से निकल आए। ठीक है, या अगर आपकी मशीन बहुत बेकार है, पुरानी है, केबल घटिया है, पैच कार्ड घटिया है, तो वहाँ पर ये संख्या आपकी हो सकता है 50 ही निकाल आप कनेक्शन कर पाएँ। तो ये मैंने एक आपको एवरेज बताया कि लगभग 250 कनेक्शन एक मिनी OLT से 4 पोर्ट वाली से चला सकते हैं। अगर एक पोर्ट होगी तो आप समझ लीजिए, एक पोर्ट की लीजिएगा मत, आती है बता रहा हूँ, लेकिन लेना आपको नहीं है, लेना मिनिमम 4 पोर्ट की, कि कभी एक आध पोर्ट ख़राब हो जाए तो आपको बचत हो जाए। दूसरी चीज़, एक पोर्ट की OLT, ईपॉन की बात करूँगा, एक पोर्ट की OLT लगभग 22 से 24 हज़ार के बीच में आती है। 4 पोर्ट की आती है 28 से 30 हज़ार में, तो आप क्यों एक पोर्ट में पैसा लगाएंगे, आप 4 पोर्ट की लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आती है 8 पोर्ट की OLT। तो 8 पोर्ट की OLT में आप कनेक्शन लगभग, जो मैंने एवरेज आपको बता रहे कैलकुलेशन, तो आप कर लीजिए। ठीक है, तो उसमें लगभग 500 प्लस कनेक्शन निकल आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार 16 पोर्ट की आती है। तो ऐसे करके आप कनेक्शन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मांगेंगे सामने। ऐसा बोल रहा, ठीक है। तो अब वहाँ पर आपको करना क्या है कि जैसे आपको अंदाज़ा है कि मेरे 200-250 कनेक्शन अभी होंगे या अभी इतने होंगे, तो आप जब भी किसी दुकानदार से लीजिए तो 4 पोर्ट की ईपॉन OLT लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो हो गई कि OLT कितने पोर्ट की लेना है, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए आप अपनी ज़रूरत के हिसाब। अब बात करते हैं दूसरी चीज़, ईपॉन में भी एक आती सिंगल पावर सप्लाई, एक आती है डुअल पावर सप्लाई, एक आती है DC पावर सप्लाई। तो अगर आपकी OLT किसी एक्सचेंज में लगना है, BTS में लगना है, तो वहाँ पर DC पावर सप्लाई वाली OLT आपको लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने घर में, ऑफिस में कहीं लगा रहे हैं, तो अगर AC अवेलेबल है तो आप डुअल पावर सप्लाई वाली मिनी OLT लीजिए। उसमें क्या है कि पावर सप्लाई 2 होती है, जिससे आप 2 बैकअप से आसानी से उन्हें बिजली दे सकते हैं, जिससे आपकी OLT बंद ना हो। अगर एक OLT बंद होती है तो दूसरे से आपका
चालू हो जाएगी। या भविष्य में अगर कभी एक पावर सप्लाई ख़राब होती है तो दूसरी पावर सप्लाई से भी ये आपकी OLT बंद नहीं होगी। यानी कि इसका मतलब हो कि आपके पास पावर सप्लाई का बैकअप मिल जाता है और उससे आपकी OLT या इंटरनेट बराबर चलता है। ठीक है दोस्तों, तो कोशिश करिए डुअल पावर सप्लाई। हो सकता है 1000-2000 महंगी मिले, लेकिन लीजिएगा डुअल पावर सप्लाई। अब ये आपकी ज़रूरत के हिसाब से है कि आपको DC में जाना है कि AC में जाना है। ठीक, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ बात करते हैं कि आपने OLT ले लिया, ठीक है, GPON लेना है, EPON लेना है, ये ले लिया। GPON मैंने बता दें, GPON उसी का प्रो वर्जन है, हर चीज़ आपको एडवांस और बेहतर मिलेगी। अगर आप पैसा खर्च कर सकते हैं तो आप GPON में जाइए, कोई बगैर भड़क के। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर अगर हमने EPON ले लिया, कल के दिन GPON लेना है या कहीं से पुरानी मिल गई, तो क्या जो ONU चल रहे हैं तो उनमें प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों उसके लिए मैं बता दूं एक चीज़ आपको, अगर आपको इस समय कोई ONU लेना है ना तो आप XPON ONU लीजिए। XPON ONU या OLT जो होती है GPON में भी वर्क करेगी और EPON OLT में वर्क करेगी। ठीक है, लेकिन अगर GPON का कोई ONU या OLT है तो EPON में नहीं वर्क करेगा दोस्तों, ये आप ध्यान दीजिए। और सेम यही इसमें, क्योंकि टेक्नोलॉजी का अंतर है और इसका सिक्योरिटी का इशू एक होता है, तो इसलिए आप अगर ONU परचेज कर रहे हैं तो XPON लीजिए। XPON दोनों OLT में चल जाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि अभी मैं EPON ले लूँ, जब कनेक्शन बढ़े GPON ले लूँगा, तो जो ONU लगाइएगा ना वो आप XPON के लगाइएगा। उससे क्या होगा कि आप कल के दिन जब OLT अपग्रेड करेंगे तो आपके OLT यानी ONU बदलना नहीं पड़ेगा, कस्टमर को उन्हीं ONU में चल जाएगा। ठीक है, तो अब आपकी ये समझ में आ गया होगा OLT के बारे में। ठीक है, OLT के बारे में कुछ और जानकारी देता हूँ। OLT जो होती है, OLT में 4 आपको PON पोर्ट मिलते हैं यानी कि आउट के, और 4 इन के। 4 पोर्ट की OLT की बात कर रहा हूँ, यानी कि आप 4 प्रकार के इंटरनेट, यानी कि हो सकते हैं एयरटेल, BSNL, वोडाफोन, XYZ, 4 प्रकार के इंटरनेट इन कर सकते हैं। इसी प्रकार 4 आउट कर सकते हैं। अब इनमें आप चाहें कि पहला वाला मेरे पहले से निकले, दूसरा दूसरे से निकले, या पहला दूसरे से निकले, पहला चौथे से निकले, चौथा किसी से निकले, यानी कि ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन आप आसानी से कर सकते हैं। VLAN की कुछ सेटिंग होती है, मैं बताऊंगा आगे। तो आपको कोई हेडक नहीं लेना कि किस कोर में कौन सा जा रहा है। आप किसी भी नेट को इन करा के किसी भी उससे बाइंड करा के आउट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो इसी प्रकार यानी कि अगर 4 पोर्ट की OLT लेते हैं, आप मान लीजिए BSNL चला रहे हैं उसी OLT पर, ठीक है, आप एयरटेल भी ले लीजिए, आप दूसरा ले लीजिए। ठीक है, और उनको जो आपके कनेक्शन है, कस्टमर कोई BSNL मांगे तो उसको BSNL दे दीजिए। ID पासवर्ड ही तो बदलना है आपके ट्रिपल POE का। कोई दूसरा कस्टमर मान के एयरटेल मांग रहा है, OTT मांग रहा है, कोई XYZ कंपनी मांग रहा है, तो आप जो भी है उसको आप दे सकते हैं। ये आपके ऊपर है, इसमें कोई झंझट नहीं है। तो दोस्तों आप देखें कि एक मिनी OLT है 4 पोर्ट की। इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि देखिए, ये जो पार्ट होता है ये LED लाइटें होती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी आप पोर्ट आप होगा वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, कुछ ब्लिंक करेंगे। साथ में ये जो 4 हैं, 1 2 3 4, ये PON पोर्ट होती है, ये आउट के पोर्ट होते हैं। यानी कि जो कस्टमर का इंटरनेट जाएगा ना, इन्हीं पोर्ट से जाएगा पैच कार्ड लगकर। ठीक है, जो यहाँ पर केबल यूज की जाती है उनको ऑप्टिकल पैच कार्ड कहा जाता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद ये जो 4 हैं, 1 2 3 4, ये जो 4 हैं ये दोस्तों होते हैं इंटरनेट इन के, यानी कि इंटरनेट इसमें लेने के लिए। ठीक है, यानी कि आप ये SFP जो लगेंगे आपकी लिंक SFP, आप BTS या टावर जिसके ज़रिए भी आप यहाँ पर इसको लेंगे इंटरनेट को, तो यहाँ पर किसी भी पोर्ट से ले सकते हैं और इनसे आउट हो जाएगा। इसके बाद बचते हैं ये 4 पोर्ट, ये कॉपर के पोर्ट होते हैं, गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट होते हैं 4। तो अगर आपको SFP नहीं, आपको मीडिया कन्वर्टर या एयरटेल या वॉइस या P2P एयरलिंक या वायरलेस लिंक के जरिए अगर आपको लिंक लेना है, यानी कि इंटरनेट इन करना है, तो आप इनसे इन भी कर सकते हैं और आउट भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये जो चारों 8 पोर्ट हुए ना, ये अलग से,
इसमें आप इन भी कर सकते, आउट भी कर सकते, दूसरी OLT को पेयर भी कर सकते हैं, यानी कि इनको आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, और लास्ट में जो पोर्ट ये 2 बचते हैं, ये एक कंसोल पोर्ट, एक एक्सिलरी पोर्ट होते हैं जो OLT को कॉन्फ़िगर करने के काम आते हैं दोस्तों। आपको और दूसरी OLT दिखा दूँ, देखिए ये भी 4 पोर्ट की है, मॉडल कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको मेन पोर्ट से मतलब यहाँ पर भी LED है। ये 4 पोर्ट जो पॉन लिखा है, पॉन पोर्ट, ये आउट के लिए हो गए। ये जो 4 हैं GE पोर्ट, ये इन के लिए और आउट के लिए, दोनों के लिए हो गए। लेकिन दोस्तों ये जो आउट होता है, ये सिर्फ आप दूसरी मशीनों को और वायरलेस इन्हीं भर को आउट कर पाएंगे। आप सोचें कि इनमें कनेक्शन चला लें तो आपको फिर लाइन केबल के जरिए चलाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको ऑप्टिकल के लिए यही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये आपके 4 पोर्ट जो मैंने बताया, इथरनेट पोर्ट, और ये 2 मैनेजमेंट के लिए। और आपको दिखाते हैं, ये देखिए 16 पोर्ट की है, इसमें 4 इथरनेट के हो गए, 4 ये GE पोर्ट हो गए SFP इनके लिए, ये मैनेजमेंट के लिए ये USB पोर्ट हो गया। और ये आपके यहाँ पर 16 पोर्ट मिलते हैं कस्टमर के लिए, यानी कि कस्टमर अगर आपको चलाने हैं तो इन 16 पोर्टों से आप कस्टमर चला सकते हैं। चाहें तो आप 1 यूज करें, 4 यूज करें, 10 यूज करें, या सभी यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सभी होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो ये 16 पोर्ट की OLT है। इसी प्रकार आप इसको देखेंगे तो ये 4 पोर्ट की OLT है। ठीक है, तो ये OLT है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में भी पोर्ट कैसा क्या है, इनके बारे में भी और डिटेल चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं मिनी OLT। ये सारोटेक कंपनी की है। इसमें कुछ LED है, कुछ बहुत सारे पोर्ट हैं, और इसमें डिफरेंट टाइप की केबलें लगी हुई हैं। इसे आप देखेंगे तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर आप इंटरनेट बिजनेस करेंगे फाइबर ऑप्टिक का, तो ये मशीन आपको बहुत ज़रूरी, इसके बगैर आप इंटरनेट कनेक्शन नहीं दे सकते। और दोस्तों ये जो शोर हो रहा है, ये इसमें फ़ैन जो चलता है, फ़ैन का शोर है, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको एक जनरल जानकारी दे दूं, ये हो गए हमारे इंडिकेशन के लिए LED, ये हो गए हमारे पॉन पोर्ट यानी आउट के लिए होता है, और ये हमारे इनपुट आउटपुट, इनसे दोनों चीज़ कर सकती है जो 4 पोर्ट है। और ये हमारे 4 कॉपर पोर्ट है, इनसे भी इनपुट आउटपुट ले सकते हैं। और ये हमारे मैनेजमेंट के लिए होते हैं, कंसोल पोर्ट होता है, एक होता है AUX पोर्ट। ठीक है,